तो आइए आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित जो नीति शतक काव्य की धैर्य पद्धति चल रही थी उसके बचे हुए 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए महाकवि भर्तृहरि के द्वारा जो इस धैर्य पद्धति के अंतर्गत वर्णन किया गया है वो केवल और केवल महापुरुषों की जो धीरता अर्थात उनका जो धैर्य है उसके बारे में बताया कि इस प्रकार के जो लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी हार नहीं मानते, अर्थात वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। तो इसी प्रकार से जो वर्णन है महाकवि भर्तृहरि ने इन श्लोकों में किया है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। आइए। कदर्तिश्चापि हि धैर्यव्रते न शक्यते धैर्यगुण प्रमारष्टुम् अधोमुखश्चापि कृतस्य वहने नाधय शिखायान्ति कदाचित्। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि भाई जिस प्रकार से यदि उन धैर्यशाली व्यक्तियों को अर्थात उन महान स्वभाव वाले अर्थात सज्जन व्यक्तियों को कोई भी अगर पीड़ित करे, बार बार पीड़ित करे, तो उनका जो धैर्य गुण है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। और इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि भाई जिस प्रकार से हम अग्नि का मुख अगर नीचे की तरफ कर देते हैं तो फिर भी उसकी जो ज्वालाएँ होती हैं अर्थात उसकी जो लपटें होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि के द्वारा ये वर्णन किया गया है कि कदर्तस्य, तो देखिए कदर्तिश्चापि, कदर्तस्य का मतलब होता है पीड़ित किए जाने पर, अपि माने भी, धैर्यव्रत माने धैर्यशाली व्यक्ति का, धैर्य गुण माने जो धीरता गुण है, प्रमारष्टुम न शक्यते, कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो धैर्यशाली व्यक्ति होती है अर्थात जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनको पीड़ित किए जाने पर भी उनका धैर्य गुण कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अधोमुखश्चापि कृतस्य भग्ने, अर्थात अग्नि का मुख अगर नीचे की तरफ कर दिया जाए तो नाधय शिखायान्ति कदाचिदेव, कदाचिदेव का मतलब होता है कभी भी, न माने नहीं, अधय माने नीचे, शिखा माने उसकी जो लपटें, यान्ति माने जाती है, यानी कभी भी उस अग्नि की जो शिखाएं हैं जो उसकी लपटें हैं नीचे की तरफ नहीं जाती, अर्थात वो ऊपर की तरफ ही बढ़ती है। उसी प्रकार से कदर्ति, ये देखिए कदर्तस्य अपि, तस्य का मतलब होता है उसको पीड़ित करने पर, यानी कदर्ति तस्य अपि, तो यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा अपन का, कदर्थितस्य धन अपि, कदर्थितस्य का मतलब होता है पीड़ित किए जाने पर, अपि माने भी, यानी धैर्यशाली व्यक्तियों के पीड़ित किए जाने पर भी उनका धैर्य गुण कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अधोमुखश्चापि कृतस्य भग्ने, जिस प्रकार से अग्नि का मुख नीचे कर लेने पर भी उसकी शिखा, उसकी जो शिखा है, उसकी जो लपटें हैं वो केवल ऊपर की ओर ही बढ़ती है। उसी प्रकार से धैर्यशाली व्यक्तियों का जो धीरता का जो गुण है वो कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आ गए होगा आपके श्लोक समझ में। अगला देखिए। बरम श्रृंगोत्संगाद गुरु शिखरिने क्वापि विषमे पतित्वायं काय कठिन दृशुदन्ते विगलित वरम न्यस्तो हस्त फनपति मुखे तीक्ष्ण दशने वरम भग्नौ पाते तदपि न कृतशील विलय। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने क्या बताया है कि भाई चाहे किसी भी प्रकार से कठिन विपरीत परिस्थितियों में अगर वह जो धैर्यशाली व्यक्ति फंस भी जाए परंतु वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, वो कभी भी उनके जो सदाचरण को नष्ट नहीं होने देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया है कि बरम माने श्रेष्ठ, श्रृंगोत्संगाद, श्रृंगोत्संगाद का मतलब होता है उसकी ऊंची चोटी से, गुरु शिखर न माने जो बड़ा पर्वत होता है। तो यहाँ से अर्थ लेंगे, देखिए पतित्वा अयम काय, अयम काय का मतलब होता है यह शरीर, काय का मतलब शरीर, तो यह शरीर गुरु शिखरने, गुरु शिखरने का मतलब बड़े पर्वत की, श्रृंगोत्संगात उस चोटी से, यानी महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि यदि यह शरीर ऊंचे पर्वत की चोटी से विषमे कठिन दृशदंते,
विषमे का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, यानी भयंकर, यानी कठिन दृष्टांत माने पत्थरों के बीच में, पतित्व माने गिर करके, और विगलित माने नष्ट हो जाए। यानी क्या कह रहे हैं वो कवि कि भाई यह शरीर ऊंचे पर्वत की चोटी से विषम पत्थरों के बीच में गिर करके अगर नष्ट हो जाए तो बरम यानी वही श्रेष्ठ है। बरमन्यस्तो हस्त फनपति मुखे तीक्ष्ण दसने, और फनीपति मुखने, अर्थात फनपति मुखे का मतलब होता है जिस सैकड़ों फन वाले उस अर्थात शेष नाग के तीक्ष्ण दसने, यानी तीक्ष्ण अर्थात नुकीले उन दांतों के बीच में हस्तम न्यस्तो हाथ रख दिया जाए तो भी श्रेष्ठ है। बरम भग्नौ पातय, और भग्नौ पातय का मतलब होता है अग्नि में गिर जाना भी श्रेष्ठ है। परंतु न कृत शील विलय न वरम, परंतु शील विलय का मतलब होता है सद आचरण का नष्ट हो जाना। न कृत तदपि माने फिर भी वो किसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है। यानी ये धैर्यशाली व्यक्तियों की जो गुण होते हैं, उनकी जो विशेषताएं होते हैं, उनको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है श्लोक के अंतर्गत कि भाई इस प्रकार की कठिन परिस्थिति आ जाए कि यह जो शरीर है ऊंचे पर्वतों की चोटियों से अगर कठिन पत्थरों के बीच में गिर पड़े तो भी अच्छा है, और यदि शेषनाग के मुख के दांतों के बीच में अगर हाथ रख दिया जाए तो भी अच्छा है, अग्नि में गिर जाए तो भी अच्छा है, परंतु शील विलय न कृत तदपि न वरम, यानी परंतु जो शील विलय का मतलब होता है सद आचरण नष्ट हो जाए, परंतु ये किसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है। यानी जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनका ये सद आचरण का जो गुण है, जो उनका ये एक अपनी विशेषता है, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये कभी भी नष्ट नहीं होने चाहिए। अर्थात महाकवि भर्तृहरि ने यही बात बताई है कि व्यक्ति का जो चरित्र होता है वही महान होता है, और हमेशा किसी भी विषम परिस्थिति हमेशा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। बरम श्रृंगो संगाद गुरु शिखरिने पुहापी विषमे, पतित्वायं काय कठिन दृशुदन्ते विगलित, बरमन्यस्तो हस्त फनपति मुख तीक्ष्ण दशने, बरम भग्नौ पाते तदपि न कृतशील विलय। तो किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने वर्णन किया है कि भाई यह जो शरीर है ऊंचे पर्वत की चोटी से कठिन पत्थरों के बीच में भी गिर जाए तो अच्छा है, और शेषनाग के मुख में अर्थात शेषनाग के जो तीक्ष्ण दांतों के बीच में अगर हाथ भी रख दिया जाए तो भी अच्छा है, अग्नि में गिर जाए तो भी अच्छा है, परंतु शील विलय तदपि न कृत वरम, परंतु ये जो शील आचरण सदाचार ये नष्ट हो जाए तो यह कदापि भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। भगिनी तस्य जलायते जलनिधि कुल्लायते तत्क्षणं, मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्य कुरंगायते, व्यालो माल्य गुणायते विसरस पीयूष वर्षायते, यस्सांगे अखिल लोक वल्लभतरम शीलम शौनमीलति। तो देखिए किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया है कि भाई हमेशा व्यक्ति का जो सदाचरण है वही श्रेष्ठ होता है, और किस प्रकार से होता है कि उन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति अपने सदाचार की रक्षा करते हैं, शील की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए हर प्रकार की जो विषम परिस्थितियाँ होती है वो सरल हो जाती है। तो किन किन चीज़ों को उदाहरण देते हुए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि भगनी तस्य जलायते, भगनी का मतलब होता है आग, तस्य मान उस व्यक्ति के लिए, जलायते माने जल जैसी शीतल हो जाती है, यानी उस व्यक्ति के लिए अग्नि भी शीतल जल जैसी हो जाती है। जल निधि कुल्लायते तत्क्षणम, और जो जल निधि का मतलब होता है समुद्र, कुल्लायते तत्क्षणम यानी उसी क्षण एक छोटी नदी जैसा बन जाता है। कुल्लायते का मतलब होता है छोटी नदी जैसा। मेरु स्वल्प शलायते, और जो सुमेरु पर्वत है वो भी कैसा हो जाता है, स्वल्प शलायते एक छोटे पर्वत अर्थात छोटी शिला जैसा बन जाता है। मृगपति सद्य कुरंगायते, और जो मृगपति माने जो सिंह है
वो भी कुरंगायते माने हिरण जैसा बन जाता है। ब्यालो माल्य गुणायते, और जो सर्प है वो माला की भांति अर्थात माला जैसा लगने लगता है। विष रस पीयूष वर्षायते, और जो विष है वो अमृत जैसा रूप धारण कर लेता है, अर्थात उसको पे अमृत जैसा प्रतीत होता है। यश सांगे अखिल लोक वल्लभ तरमशीलम, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में अर्थात जो व्यक्ति ये संसार के अंतर्गत अपने इस शील की रक्षा करता है, अर्थात उसके लिए जो ये शील है ये सदाचार का पालन करता है, समुन्मिलति, वही उन्नति को प्राप्त करता है। तो एक बार वो देख लीजिए। भगनीतस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणम, मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्य कुरंगायते, ब्यालो माल्य गुणायते विश्रस पीयूष बरसायते, यस्यांग अखिल लोक वल्लभ तरम शीलम समुन्मिलति, यानी जो व्यक्ति सदाचार की रक्षा करते हैं अर्थात वो सदाचारी होते हैं, उस व्यक्ति के लिए अग्नि भी शीतल जल जैसी हो जाती है, समुद्र भी छोटी नदी जैसा उसी क्षण बन जाता है, सुमेरु पर्वत भी छोटी शिला जैसा प्रतीत होता है, सिंह भी हिरण जैसा बन जाता है, और ब्यालो माने सर्पमाला की भांति प्रतीत होता है, जहर अर्थात विष भी अमृत जैसा लगने लगता है, यश अंगे अखिल लोक वल्लभ तरम, यानी यश अंगे का मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में ये लोक का ये व्यवहार अर्थात ये शील अर्थात ये सदा शरण रहता है, समुन्मिलत यानी वही उन्नति को प्राप्त करता है, अर्थात वही व्यक्ति अपने चरित्र की रक्षा करता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। छिन्नोऽपि रोहित तरु क्षीणे अपि उपचीयते पुनश्चंद्रे, इति विमृशन्ते संतप्यन्ते न दुखेषु। तो देखिए किस प्रकार से महाकवि भर्तहरि ने श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया है कि भाई जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान बलशाली धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी प्रकार से हमेशा परिस्थितियों के बारे में सोच करके और दुखी नहीं होते। जिस प्रकार से छिन्नोऽपि रोहित तरु, यानी छिन्नोऽपि का मतलब कटा हुआ जो वृक्ष होता है, तरु माने वृक्ष, रोहित माने उन्नति को प्राप्त होता है, यानी वो भी बाद में बढ़ने लगता है, यानी कटा हुआ वृक्ष भी उन्नति को प्राप्त होता है। और क्षीणो अपि उपचीयते पुनः चंद्र, और चंद्रमा भी क्षीणो अपि, क्षीणोपि का मतलब क्या होता है, क्षीण हो जाने पर भी, यानी क्षीण हो जाने पर भी है चंद्रमा पुनः उपचीयते का मतलब वृद्धि को प्राप्त होता है। इति विमृशन्ते संत, इस प्रकार से विचार करते हुए जो संत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, संतप्यन्ते न दुखेषु, दुखेषु माने दुखों में, संतप्यन्ते न यानी दुखी नहीं होते हैं। यानी क्या वर्णन किया है महाकवि भर्तहरि ने कि भाई कटा हुआ वृक्ष भी बाद में बढ़ता है, क्षीण हो जाने पर भी चंद्रमा पुनः वृद्धि को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विचार करते हुए जो संत व्यक्ति होते हैं वो कभी भी दुखों में दुखी नहीं होते हैं, अर्थात वो हमेशा धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक देखिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमे, ज्ञानस्य उपशमे, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्यय, अक्रोध तपस्य क्षमापि वप्रे भवतु, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। यानी इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तहरि ने ये जो शील अर्थात जो सदाचार होता है उसको परम आभूषण बताया है, और किस किस प्रकार से व्यक्ति का आभूषण क्या क्या होता है इसका भी वर्णन इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि ने किया है। तो देखिए, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का मतलब जब व्यक्ति के पास धन दौलत आ जाती है, फिर संपत्ति उसके पास आ जाती है, अर्थात वह धनवान हो जाता है, तो उसका एक ही आभूषण है कि वो हमेशा विनम्र आचरण करे, यानी सुजनता का लक्षण अपनाए। तो इस प्रकार से जो सज्जनता है, इसको हम सुजनता भी कहते हैं, उसको ही उस ऐश्वर्य का आभूषण बताया है कि सुजनता ऐश्वर्य का आभूषण है। शौर्य से वाक् संयम, और वाणी में संयम, ये शौर्य यानी पराक्रम का आभूषण है। यानी भाई पराक्रम होता है, व्यक्ति किसी प्रकार से पराक्रमशील बन जाता है तो हमेशा उसको अपने वाणी में संयम रखते हुए कार्य करना चाहिए।
तो सुजनता ऐश्वर्य का आभूषण है और पराक्रम का आभूषण वाणी में संयम ये है। ज्ञान से उपशमय, और उपशमय का मतलब शांति, यानी ज्ञान का आभूषण क्या होती है? शांति। और श्रोतस्य विनयो, और श्रोतस माने विद्या का जो आभूषण है वो विनम्रता है। वित्तस्य पात्रेव्य, और वित्तस्य का मतलब जो धन है उसका जो आभूषण क्या है? पात्रेव्य, यानी एक उचित पात्र पर ही, अर्थात जो योग्य पात्र होता है उस पर भी धन को खर्च कर लेना चाहिए, तो वह धन का आभूषण है। अक्रोध तपस्य, और तपस्या का आभूषण अक्रोध है। क्षमा प्रभवितु, और शक्तिशाली का आभूषण क्षमा है। धर्म से निर्व्याजता, और धर्म का जो आभूषण वो क्या है? निश्चलता, यानी कभी भी जो धर्मी जो व्यक्ति होता है उसको हमेशा उच्च श्रृंखल नहीं होना चाहिए। सर्वेषामपि सर्व कारणम इदम, यानी इन सभी जो वस्तुओं का, इन तत्वों का जो सभी जो कारण है वो केवल क्या है? शीलम परम भूषणम, सदाचार ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। यही सभी प्रकार के इन तत्वों का एक कारण है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। सुजनता का आभूषण, सुजनता ऐश्वर्य का आभूषण है। वाणी में संयम पराक्रम का आभूषण है। शांति ज्ञान का आभूषण है। विद्या का आभूषण विनम्रता है। वित्त से पात्रे व्यय, योग्य पात्र पर खर्च करना धन का आभूषण है। और तपस्या का आभूषण अक्रोध है। शक्तिशाली का आभूषण क्षमा है। और धर्म का जो आभूषण है वो निश्चलता है। इस प्रकार से सर्वेषामपि सर्वकारणम इदम शीलम परम भूषणम, इस प्रकार से सभी वस्तुओं में विराजमान अर्थात सभी का ये जो कारण आभूषण जो आचरण है यही सबसे बड़ा आभूषण कहलाता है। अर्थात शीलम परम भूषणम, अर्थात ये जो सदाचार है यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, पढ़ते रहिए। अब अगले भाग में हम अगली पद्धति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।